ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुकीर्ति अस्थाना से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल शाम 7 बजे नई दिल्ली स्थित सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद आम लोग पहले की तरह इंडिया गेट और इसके आसपास के परिसर में आ जा सकेंगे। कल उद्घाटन समारोह के अवसर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सेंट्रल विस्टा का निर्माण वर्ष 2021 के फरवरी में शुरू हुआ था। इसके तहत त्रिकोणीय आकार का संसद भवन, सभी मंत्रालयों के लिए सचिवालय, विजय चौक से इंडिया गेट तक 3 किलोमीटर लंबे राजपथ का कायाकल्प, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के लिए आवास का निर्माण किया जा रहा है। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक जाने वाले राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ किया जाएगा। योजना के तहत लोगों के टहलने के लिए करीब 16 किलोमीटर के रास्ते को तैयार किया गया है। करीब 1,10,000 वर्ग मीटर के इस क्षेत्र में 4,000 से अधिक पेड़ हैं, जिन्हें पूरी तरह संरक्षित रखा गया है। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं और महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि के अवसर पर आज से 13 सितंबर तक रामकथा का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री और गोरक्ष पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में आज 7 दिवसीय श्री राम कथा का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री योगी ने कहा कि भगवान राम का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उनसे हमें निरंतर आगे बढ़ने और कठिन परिस्थितियों से जूझने की प्रेरणा मिलती है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का पावन जीवन चरित्र हम सब के लिए, पूरे देशवासियों के लिए और पूरी मानवता के लिए एक दिग्दर्शन है, एक प्रेरणा है, एक प्रकाश है। उन्हें निरंतर आगे बढ़ने और विषम परिस्थितियों से जूझने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान करता है। और इसीलिए भारतीय मनीषा ने इस बात को माना है कि राम ही साक्षात धर्म है, रामो विग्रहवान धर्म, यानी राम ही सब कुछ है। धर्म की व्याख्या क्या हो सकती है, इसमें मतभेद हो सकते हैं। धर्मस्य तत्त्वम निहितिम गुहायाम, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं कि महापुरुषों ने धर्म के जो लक्षण बताए हैं, अगर वह कहीं पर हम सबको किसी एक मानवीय चरित्र में वे सब कुछ दृष्टिगोचर होते हैं, तो वह पावन चरित्र है मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का। और भगवान राम की एक कथा जिसने भी सुनी उसकी व्यथा तो दूर हुई, उसको इस भवसागर से मुक्ति का और जीवन में सफलता का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त होता हुआ दिखाई दिया है। इस देशवासियों का सौभाग्य है और हम सब का सौभाग्य है कि हम सबको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की इस पावन कथा का श्रवण करने का आनंद प्राप्त होगा। 1 सप्ताह तक निरंतर एक ज्ञानी के यहाँ पर चलेगा। महंत दिग्विजयनाथ और महंत अवैधनाथ की पुण्यतिथि के अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में कल से 14 सितंबर तक 7 दिवसीय पुण्यतिथि समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें प्रतिदिन विभिन्न विषयों पर व्याख्यान होंगे। पुण्यतिथि समारोह का उद्घाटन और समापन समारोह गोरक्ष पीठाधीश्वर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में होगा। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इस वर्ष भी भगवान राम की पैड़ी और सरयू तट के अलावा मंदिरों, पौराणिक स्थलों और चौराहों पर दीप जलाए जाएंगे। अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने कल नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ बैठक कर दीपोत्सव को भव्य बनाने की तैयारियों पर चर्चा की। महापौर ने बताया कि इस बार राम की पैड़ी पर 14.5 लाख दीप जलाए जाएंगे। इसके साथ ही श्री राम जन्मभूमि परिसर में भी दीपोत्सव मनाया जाएगा और नगर के प्रमुख मंदिरों में 21 हजार दीप जलाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि दीपोत्सव में आतिशबाजी और लेजर शो भी आकर्षण का केंद्र होंगे। महापौर ने कहा कि छठा दीपोत्सव एक बार फिर अपने पुराने रिकॉर्ड तोड़ेगा। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में 30 स्थानों पर छापे मारे हैं। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अलावा लखनऊ, चंडीगढ़, मुंबई, हैदराबाद और अन्य शहरों में भी छापे मारे गए। प्रवर्तन निदेशालय ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया है। प्रदेश के सरकारी टीकाकरण केंद्रों पर कोविड से बचाव का एहतियाती टीका निःशुल्क लगाया जा रहा है। राज्य में अब तक 3 करोड़ 9 लाख से अधिक लोगों को एहतियाती टीका लगाया गया है। 18 से 59 आयु वर्ग के लोग जिन्हें कोविड का दूसरा टीका लगे 6 माह पूरे हो चुके हैं, वो एहतियाती टीका लगवाने के पात्र हैं। प्रदेश में अब तक 37 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। इनमें 17 करोड़ 67 लाख से अधिक टीके पहली डोज के रूप में और 16 करोड़ 78 लाख टीके दूसरी डोज के रूप में लगाए गए हैं। क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।